Hello friend, myself Rahul Kumar Sen. Now today we are going to start new topic name is float or slack in network analysis. So this topic is very important while we are going to solve any problem which is related to network analysis. So float. So सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि float होता क्या है. So it is the extra time over and above its duration which a non-critical activity can consume without delaying the project. ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आप किसी भी एक्टिविटी को एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड करते हो या डिले प्रोवाइड करते हो तो इसके ओवरऑल प्रोजेक्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मीनिंग फ्लोट होता क्या है. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट है. अब प्रोजेक्ट इन्वॉल्व होती है एक्टिविटी में, ठीक है. अब उसमें जो भी एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी उसी के बेस पर वो प्रोजेक्ट क्या होगा, कंप्लीट होगा. जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा. जैसे कि कोई आप घर बना रहे हो, ठीक है, कोई मकान को बिल्डअप कर रहे हो तो सबसे पहले हम क्या तैयार करते हैं, उसका फाउंडेशन, ठीक है. अब जैसे कि ये है उसका फाउंडेशन. अब मैंने बोल दिया कि इस फाउंडेशन का नाम दे दिया एक्टिविटी ए, ठीक है. अब ये एक्टिविटी ए है. अब एक्टिविटी के बाद जो एक्टिविटी बी और एक्टिविटी सी को हमको करना है तो एक एक्टिविटी को कंप्लीट करना, तो फाउंडेशन तो हमारा कंप्लीट हो गया. उसके बाद हम दूसरी एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे. जैसे कि आप कोई भी घर बना रहे हो तो पहले फाउंडेशन कंप्लीट करोगे, उसके बाद फिर उसका पिलर बनाओगे. तो पिलर जैसे कि मैंने बोल दिया कि हमारे पास एक पैरेलल में 2 एक्टिविटी है. इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी, ठीक है. ए एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद बी और सी एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है. और जब बी और सी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम इसका रूप बनाएंगे. तो इसको मैंने बोल दिया एक्टिविटी डी. अब मैं आपको मीनिंग बताना चाहता हूँ फ्लोट का. अब जैसे कि एक्टिविटी ए है जिसमें टोटल ड्यूरेशंस लग रहा है आपका 6 days, ठीक है. और एक्टिविटी बी और सी दोनों के लिए टोटल ड्यूरेशन दे रखा है इसने 9 days, ठीक है. और एक्टिविटी डी जो कि आप रूप बना रहे हो उसके लिए टोटल ड्यूरेशन दे रखा है इसने 5 days. मीन्स जो प्रोजेक्ट है आपका वो कितने दिनों में कंप्लीट होना चाहिए, 6, 9, 15 और 5 20. तो 20 days में प्रोजेक्ट्स क्या होना चाहिए आपका, कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है. अब इसको एक नेटवर्क डायग्राम से भी हम देख सकते हैं कि ये है आपका ए, उसके बाद में ये है आपका बी और ये है आपका सी पैरेलल में, ठीक है. अब डी एक्टिविटी तभी कंप्लीट होगी जब बी और सी कंप्लीट हो गए. तो बी से मैंने एक्टिविटी को यहाँ पर अब देखिए, क्योंकि जो डी एक्टिविटी है वो बी और सी पर क्या है, डिपेंडेंट है. तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए बोल दिया कि इनडायरेक्टली डमी एक्टिविटी के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया. अब आप देख रहे हैं इस टोटल कॉन्फ़िगरेशन में कि फाउंडेशंस को कंप्लीट होने में कितने डेज लग रहे हैं, 6 days. और पिलर को कंप्लीट होने में कितने डेज लग रहे हैं, 9 days. और रूफ को कंप्लीट होने में कितने लग रहे हैं, 5 days. मीन्स पूरा कॉन्फ़िगरेशन कितने दिन में कंप्लीट होता है, 20 days, ठीक है. अब सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो एक्टिविटी ए है अगर मुझे उसको कंप्लीट करना है तो मुझे उसमें कितने डेज कंज्यूम हो रहे हैं, 6 days, ठीक है. अब मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मेरे पूरे प्रोजेक्ट में जो टोटल ओवरऑल टाइम वो कितना होना चाहिए, 20 days, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अब एक्टिविटी ए तो 6 days में कंप्लीट हो गई. अब मैं एक्टिविटी बी और सी की बात करूं. अब चूंकि एक्टिविटी बी और एक्टिविटी सी के लिए जो टाइम दे रखा है, जो टाइम प्रोवाइड किया गया वो कितने डेज़ का है, 9 days का है. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक्टिविटी बी वो 9 days की बजाय 6 days में ही कंप्लीट हो जाती है, ठीक है.
तो अब टोटल टाइम कितना है इसका 9 डेज। अब ये 6 डेज में कंप्लीट होती है क्योंकि हम दोनों बी और सी एक्टिविटी को पैरेलल में ही स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये 6 डेज में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जो एक्टिविटी सी है जो भी हमने इसके पैरेलल में स्टार्ट की है वो 6 डेज की बजाय अगर 7 डेज में कंप्लीट होती है। और इसका तो पता ही है कि जो डी एक्टिविटी है जो कि आपका पिलर है, सॉरी ये आपका रूफ है, इसको कंप्लीट होने में कितना लगेगा 5 डेज। तो ये तो क्लियर है कि ये जब दोनों एक्टिविटी कंप्लीट होगी तभी ये स्टार्ट होगी। तो टोटल डेज कितने होना चाहिए 20। तो देखिए 6 डेज तो आपका फाउंडेशन में लगा। अब आप देख रहे हैं कि ये जो आप पिलर है इसको, इस पिलर बी को कंप्लीट होने में कितने डेज लगे 6 डेज। अब हो सकता है कि जो पिलर सी है इसको कंप्लीट होने में 7 डेज लगेंगे, तो आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टाइम जो 20 डेज है उससे कम लग सकता है। अगर ये 7 डेज की बजाय 8 डेज में कंप्लीट होता है तो भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका एक्चुअल टाइम जो हमको दिया गया है इसको कंप्लीट करने का वो कितना है 9 डेज। अब वो 8 डेज की बजाय लास्ट में 9 डेज पे ही कंप्लीट होता है तो भी इसके प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप कभी क्या होता है कि 9 डेज से 1 डेज भी ऊपर हो गया तो आपके इस प्रोजेक्ट में टाइमिंग में फ़र्क आ जाएगा। तो फ्लोट अगर शॉर्ट में बोलें तो फ्लोट क्या होता है कि इट इज़ एक्स्ट्रा टाइम ओवर एंड अबाव इट्स ड्यूरेशन एंड result that कि there is no effect total duration of their project. So this is the meaning of float, right? And there are 3 types of float for each and every activity. किसी भी एक्टिविटी के लिए 3 फ्लोट हो सकते हैं। अब वो 3 फ्लोट्स कौन कौन से होते हैं मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्लोट क्लियर हो गया। एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि फ्लोट में क्या होता है, एक्स्ट्रा टाइम या रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है जिसके इसके ओवरऑल प्रोजेक्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि कोई भी टाइम दे रखा है, अगर उसमें हम किसी भी एक्टिविटी में टाइम रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसके बावजूद भी उसके टोटल प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस चीज़ को बोलते हैं हम फ्लोट। अब फ्लोट के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप? पहला होता है आपका टोटल फ्लोट, टोटल फ्लोट। दूसरा होता है आपका फ्री फ्लोट और तीसरा होता है हमारा इंडिपेंडेंट फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट। अब टाइप्स ऑफ फ्लोट को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ फ्लोट में जो फर्स्ट फ्लोट होता है आपका टोटल फ्लोट। ठीक है, अब टोटल फ्लोट को हमको यहाँ पर डिस्कस करना है, उसके बाद हमको डिस्कस करना है फ्री फ्लोट को और उसके बाद डिस्कस करना है इंडिपेंडेंट फ्लोट को। अब मैं एक ही डायग्राम से तीनों फ्लोट को आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमारे पास एक नेटवर्क डायग्राम है, जैसे कि एक है हमारे पास इसको बोल दिया मैंने थोड़ी देर के लिए आई और इसको बोल दिया जे। ये आई और ये जे नोड कितने हो गए, एक आई नोड हो गया और एक जे नोड होगा। और उस पर एक्टिविटी कौन सी हो गई मेरी, उस पर एक्टिविटी हो गई मेरी सी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि ये जो सी एक्टिविटी है यहाँ पर एक प्रीडेसेसर एक्टिविटी भी है तो उसको मैं बोल देता हूँ बी, और इसकी एक सक्सेसर एक्टिविटी भी है, इसको मैं बोल देता हूँ डी। ठीक है, अब मैं इस डायग्राम में केवल एक्टिविटी सी को फोकस करते हुए तीनों चीज़ क्लियर करता हूँ, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ टोटल फ्लोट की। तो टोटल फ्लोट क्या हो जाएगा, टोटल फ्लोट अब ओके पहले मैं इसमें यहाँ पर वैल्यूज़ भी मेंशन करता हूँ। सपोज कि ये है आपका EST का, जैसे कि हमने लास्ट टाइम क्लास में पढ़ा था, EST मतलब होता है अर्लियर स्टार्टिंग टाइम। ये आई नोट के लिए अर्लियर स्टार्टिंग टाइम जैसे कि मैं मेंशन करता हूँ यहाँ पे वो कितना है 4। ठीक है, और लेटेस्ट
स्टार्टिंग टाइम इसको मेंशन करता हूँ मैं 8, और जे नोड के लिए इस एक्टिविटी सी में जो जे नोड है यहाँ पर जो अर्लियर फिनिश टाइम है उसको मैं मेंशन करता हूँ 16, और लेटेस्ट फिनिश टाइम उसको मेंशन करता हूँ मैं यहाँ पे 20। अब मैं इस वैल्यू से आपको क्लियर करने वाला हूँ कि टोटल फ्लोट क्या होता है, फ्री फ्लोट क्या होता है और इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होता है। ठीक है, अगर इसको मैं शॉर्ट में बोलूँ तो आप इसको इस तरह भी बोल सकते हो ई आई, ठीक है, इसको बोल सकते हो आप, इसको बोल सकते हो आप एल जे लेटेस्ट फिनिश टाइम, इसको बोल सकते हो आप ई जे, और इसको बोल सकते हो आप एल आई। ठीक है, क्योंकि हमारे पास नोट्स कौन कौन से हैं, एक आई है और एक जे है। तो मैंने बोल दिया कि आई नोट्स पर जो अर्लियर स्टार्टिंग टाइम जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ई आई से, तो टोटल टाइम कितना है इसका, ये है आपके पास 4, और जब ये स्टार्ट होता है 4 पे। अब चूँकि इसका टोटल ड्यूरेशन मैंने मेंशन किया कि ये टोटल ड्यूरेशन है, तो मैं मान लेता हूँ कि इसका टोटल ड्यूरेशन है 6 डेज। अब मैं एक्टिविटी सी को ही फोकस कर रहा हूँ। अब इसी के थ्रू में इन तीनों फ्लोट को मैं डिस्कस करना है। तो टोटल फ्लोट की बात करते हैं। तो टोटल फ्लोट की अगर मैं बात करूं तो टोटल फ्लोट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द मैक्सिमम रिलैक्स प्रोवाइड टू एनी एक्टिविटी विदाउट अफेक्टिंग प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। ठीक है, अब टोटल फ्लोट में क्या होता है, हमें मैक्सिमम रिलैक्सेशंस और डिले प्रोवाइड करना होता है एक्टिविटी को, जिससे उसके ओवरऑल प्रोजेक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब इस डायग्राम से आप देखते हैं। अब देखिए, अब मैं एक्टिविटी सी की बात करता हूँ। एक्टिविटी सी जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, अर्लियर स्टार्टिंग टाइम, या इसको शॉर्ट में बोल सकते हो आप ई आई। तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, ये स्टार्ट होता है 4 पे। ठीक है, अर्लियर स्टार्टिंग टाइम, और उसके बाद में फिनिश्ड लेटेस्ट फिनिश टाइम, मतलब जो लास्ट का जो टाइम है वो कितना है 20 डेज। ठीक है, तो मैं इसका फॉर्मूला इसका फॉर्मूला इस तरह से बना सकता हूँ कि टोटल फ्लोट इक्वल्स टू टाइम प्रोवाइडेड माइनस ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। अब देखिए, अब भाई एक्टिविटी जो सी है इसमें टाइम प्रोवाइडेड, अब टाइम प्रोवाइडेड और ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। टाइम प्रोवाइडेड कितना कि ये स्टार्ट कब होता है 4 पे स्टार्ट होता है, और एंड कब होता है 20 पर। तो देखिए 4 और 20 के बीच में जो रिलैक्सेशन टाइम कितना दे रखा है, देखिए 20 पर फिनिश होता है और स्टार्ट होता है 4 पर। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं एल जे माइनस ई आई, ठीक है, और माइनस ड्यूरेशन। ठीक है, एल आई माइनस ई जे। एल आई मीन्स ये है आपका लेटेस्ट फिनिश टाइम और माइनस अर्लियर स्टार्टिंग टाइम। तो टोटल टाइम कितना है 20 माइनस 4। ठीक है, और टोटल ड्यूरेशन कितना है इसका 6 डेज। तो आप देख रहे हैं कि एक्टिविटी सी को हमने जो टोटल रिलैक्सेशन टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है 4 और 20 के बीच का डिफरेंस कितना होता है 14। ठीक है, और माइनस 6, तो टोटल कितना आ जाएगा ड्यूरेशन इसका, मतलब टोटल इसका फ्लोट की वैल्यू कितनी निकल आएगी 20 माइनस 4 मतलब 14 और माइनस 6 तो 10 डेज। मतलब ये है कि एक्टिविटी जो सी है उसको टोटल रिलैक्सेशन टाइम कितना दिया गया है 10 डेज। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल फ्लोट। ठीक है, तो आप एक्टिविटी सी के लिए बोल सकते हैं टोटल फ्लोट के लिए कि द मैक्सिमम रिलैक्सेशन प्रोवाइड टू एनी एक्टिविटी विदाउट अफेक्टिंग प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। अब ये जो टोटल फ्लोट है ये अगर आप बोलें तो ये सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन टाइम होता है किसी एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आप टोटल फ्लोट। अब उसके बाद जब हम फ्री फ्लोट की बात करें
या उसके बाद जब हम इंडिपेंडेंट फ्लोट की बात करें तो हम देखेंगे कि इनमें जो रिलैक्सेशन टाइम है वो आपका क्या होते जाएगा, रिड्यूस होते जाएगा। ठीक है, तो ओके, सो अब मैं जो बात करूंगा फ्री फ्लोट। तो फ्री फ्लोट क्या होता है एक्चुअल में, रिलैक्स और डिले प्रोवाइडेड टू एनी एक्टिविटी विदाउट अफेक्टिंग अर्लियर स्टार्टिंग टाइम ऑफ सक्सेसर। ठीक है, मतलब आपको किसी भी एक्टिविटी के लिए जो रिलैक्सेशन या डिले प्रोवाइड करना होता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, उसके सक्सेसर के अर्लियर स्टार्टिंग टाइम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए, अगर मैं बात करता हूँ एक्टिविटी सी की, अब एक्टिविटी सी में आपका जो सक्सेसर एक्टिविटी कौन सी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सी के लिए सक्सेसर है आपका डी और डी के लिए प्रीडिसेसर है आपका सी। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें रिलैक्स आर डिले प्रोवाइडेड टू एनी एक्टिविटी विदाउट अफेक्टिंग अर्लियर स्टार्टिंग टाइम ऑफ सक्सेसर, मतलब अर्लियर स्टार्टिंग टाइम ऑफ सक्सेसर मीन्स इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप देखिए, जो सी एक्टिविटी है उस पर आप देख रहे हैं कि इसका जो सक्सेसर है डी, उस पर अर्लियर स्टार्टिंग टाइम कौन सा होगा, देखिए यहाँ पर जो ये आई है और ये जे, तो ये तो है आपका ई एफ टी। ठीक है, अब ये ई एफ टी जरूर है, लेकिन ये डी के लिए तो अर्लियर स्टार्टिंग टाइम का ही काम करेगा, क्योंकि सी के बाद दूसरी एक्टिविटी कौन सी है, डी। अब डी सी पर डिपेंडेंट है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब डी स्टार्ट होगा तो ये ई एफ टी है वो क्या काम करेगा, ई एस टी का काम करेगा। मतलब जो एक्टिविटी सी है वो स्टार्ट तो होगी 4 से, लेकिन इसको यहाँ पर फिनिश करना होगा, कहाँ पर, अर्लियर फिनिश टाइम पर, मीन्स इसको 16 पर फिनिश करना होगा। तो दोनों के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, तो हम लिख सकते हैं फ्री फ्लोट इक्वल्स टू टाइम प्रोवाइडेड माइनस ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। तो देखिए, अब टाइम प्रोवाइडेड कैसा कि अब स्टार्ट कहाँ से होता है, इसको हम बोल सकते हैं ई आई 4 पे होता है। अब ये कहाँ किससे पहले ख़त्म होना चाहिए, मतलब किसको इफेक्ट नहीं करना चाहिए, डी के अर्लियर स्टार्टिंग टाइम को इफेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सी के लिए डी क्या है, सक्सेसर। तो मैंने अभी आपको बताया कि फ्री फ्लोट क्या होता है। फ्री फ्लोट मीन्स रिलैक्स आर डिले प्रोवाइडेड टू एनी एक्टिविटी विदाउट अफेक्टिंग द अर्लियर स्टार्टिंग टाइम ऑफ सक्सेसर। तो सी के लिए डी क्या है, सक्सेसर। तो मतलब आपको 16 पर इसको फिनिश करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो टाइम प्रोवाइडेड, तो आप इसको लिख सकते हैं, ये होता है आपका ई जे माइनस ई आई और माइनस ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन कितना है इसका, 6 डेज। तो देखिए, तो ये हो जाएगा आपका एफ एफ, ये हो जाएगा यहाँ पर 16 माइनस 4, तो 16 माइनस 4 और माइनस 6, तो टोटल टाइम कितना हो गया इसका, ये हो जाएगा 16 माइनस 4 12 माइनस 6, मतलब ये हो गया आपका 6 डेज। तो आपका जो फ्री फ्लोट पर जो रिलैक्सेशन जो टाइम, जो डिले टाइम, वो कितना होगा आपका, 6 डे होगा। तो ये हो गया आपका फ्री फ्लोट। अब लास्ट में जो तीसरा फ्लोट है जिसको हमें डिस्कस करना है वो है आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो अब मैं उसको बताने जा रहा हूँ। सो हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट। सो देखिए, इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होता है, इसमें भी वही करना है, रिलैक्स और डिले प्रोवाइडेड विदाउट अफेक्टिंग अर्लियर स्टार्टिंग ऑफ सक्सेसर एज वेल लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ प्रीडेसेसर। ठीक है, मतलब अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे पहले मैंने फ्री फ्लोट में क्या बताया था कि आपको सक्सेसर का अर्लियर स्टार्टिंग टाइम के का ध्यान रखना होता है, लेकिन अब जब हम सी एक्टिविटी को फोकस करते हैं तो हमें यहाँ पर जो इसका सक्सेसर एक्टिविटी है इसका अर्लियर स्टार्टिंग टाइम पर तो फोकस करना ही करना है, लेकिन जो सी पर जो बी एक्टिविटी है जो कि सी के लिए क्या है, प्रीडेसेसर एक्टिविटी है, उसके
लेटेस्ट फिनिश टाइम को भी हमको ध्यान रखना है, ठीक है। सो डेफिनेशंस क्या है इसकी डेफिनेशन अगर हम बात करें, रिलैक्सेशंस आर डिले प्रोवाइडेड विदाउट अफेक्टिंग अर्लियर स्टार्टिंग टाइम ऑफ सक्सेसर एज वेल लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ प्रीडेसेसर। अब देखिए, अब एक्टिविटी सी को फोकस करना है, तो अब एक्टिविटी सी के लिए जो लेटेस्ट जो सक्सेसर मतलब बोल सकते हैं ना कि अर्लियर स्टार्टिंग टाइम ऑफ सक्सेसर, तो यही है आपका कितना 16। और उसके बाद अब उसने क्या बोला कि एक्टिविटी सी के लिए जो बी है वो प्रीडेसेसर एक्टिविटी, तो बी प्रीडेसेसर एक्टिविटी, तो स्वाभाविक है कि ये अपने आप में क्या होगा, एक लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा। किसके लिए? बी के लिए, क्योंकि देखिए ये हो सकता है इसका आगे का नोड हो और ये इसका लास्ट नोड हो, तो लास्ट नोड में क्या होगा, ये वैल्यू है वो किसका काम करेगी, लेटेस्ट फिनिश टाइम का काम करेगी। तो ये हो गया आपका एल आई और ये हो गया आपका ई जे। तो देखिए मैंने क्या बताया आपको अभी डेफिनेशन में कि रिलैक्स आर डिले प्रोवाइडेड विदाउट अफेक्टिंग EST ऑफ सक्सेसर एंड एज वेल एज LFT ऑफ प्रीडेसेसर। अब यहाँ पर जो अभी मैंने बताया था कि लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम जो कितना है 8, अब यहाँ पर ये किसका काम करेगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम का काम करेगा। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पर ख़त्म होगी, मतलब वो 8 पर स्टार्ट हो सकती है और 16 पर क्या हो सकती है, फिनिश हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो सी के लिए जो बी एक्टिविटी है वो प्रीडेसेसर एक्टिविटी का काम करेगी और प्रीडेसेसर एक्टिविटी के लिए ये क्या काम करेगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम का। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसका इंडिपेंडेंट फ्लोट इक्वल्स टू टाइम प्रोवाइडेड माइनस ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। सो टाइम प्रोवाइडेड, कितना टाइम प्रोवाइडेड, देखिए यहाँ पर ये आपका जो जे है और ये आई नोड और जे, तो हम एक्टिविटी सी को ही फोकस कर रहे हैं। अभी हम पूरे तीनों फ्लोट में हम फोकस जो कर रहे हैं वो हमारी कौन सी एक्टिविटी को फोकस कर रहे हैं, सी एक्टिविटी को। तो टाइम प्रोवाइडेड कितना, क्योंकि ये यहीं से स्टार्ट होगा, 8 से स्टार्ट होगा और फिनिश कहाँ पे होगा, 16 पर, क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या बोल रही है, रिलैक्सेशंस आर डिले प्रोवाइडेड विदाउट अफेक्टिंग अर्लियर स्टार्टिंग टाइम ऑफ सक्सेसर एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ प्रीडेसेसर। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ प्रीडेसेसर मतलब 8 पे स्टार्ट होगा और 16 पर फिनिश होगा। तो ये हो जाएगा आपका EJ माइनस LI और माइनस ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन कितना है आपका, इसमें है 6 डे, तो ये हो जाएगा 16 माइनस ये हो जाएगा 8, ठीक है, 16 माइनस 8 एंड माइनस 6। तो टोटल फ्लोट कितना हो जाएगा, 16 माइनस 8 मीन्स 8 माइनस 6, तो ये 2 डेज। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो टोटल फ्लोट की जो वैल्यू है इंडिपेंडेंट फ्लोट की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 2 डेज। अब आप यहाँ से आपकी थ्योरी से क्लियर है कि हमने जो तीनों फ्लोट स्टडी किए थे, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट, तो आप देखते हैं कि जो टोटल फ्लोट में हमने जब स्टडी किया था तो उसका टोटल डेज कितने होते हैं, 10 डेज। टोटल डेज कितने, रिलैक्सेशन कितना प्रोवाइड किया था, 10 डेज। उसके बाद जो सेकंड था आपका फ्री फ्लोट, उसमें रिलैक्सेशन कितना प्रोवाइड था, 6 डेज। और जो लास्ट में इंडिपेंडेंट फ्लोट, उसमें रिलैक्सेशन कितना प्रोवाइड है, 2 डेज। तो अब आपको एक चीज़ तो क्लियर है कि जो हमारे फ्लोट में जो टाइप्स है फ्लोट्स के, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट, तो जो उसमें सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन जो प्रोवाइड करते हैं वो किस में प्रोवाइड किया जाता है, टोटल फ्लोट में। कितना होता है रिलैक्सेशन, 10 डेज। फ्री फ्लोट में कितना है, 6 डेज। और इंडिपेंडेंट में कितना होता है, 2 डेज। तो अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि टोटल फ्लोट should be greater than equals to free float and free float is greater than equals to independent float। So इस तरह हम तीनों फ्लोट को निकाल सकते हैं, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर फ्लोट क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें एंड प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन। थैंक यू वेरी मच।